दोस्तों गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर अगर आप चाहते हैं कि आपको अपडेट मिलती रहे इन फ्यूचर तो सब्सक्राइब बटन के जस्ट बगल में एक बेल घंटी है, आप उस पर क्लिक कर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो ना पसंद आए तो लाइक बटन के जस्ट बगल में डिसलाइक बटन है, उस पर क्लिक ना करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव और शिकायत दे सकते हैं। जो भी शिकायत हो या सुझाव आप दीजिए, इन फ्यूचर हम उसे अपडेट करेंगे और अच्छी वीडियो बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 2 कवर करेंगे। ये भी पार्ट विदाउट फार्मूला ही कवर करेंगे। तो पहले आइए इसका क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, अभी तक हमने क्या सीखा था? केवल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना केवल सीखा था। अब अगर क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में डिफरेंस पूछे, हमारा प्रिंसिपल मूलधन, रेट, ब्याज, टाइम, समय दिया हुआ हो और कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज में डिफरेंस पूछे तो कैसे निकालते हैं? ये है दोस्तों 14.2/7% पर एनम। सबसे पहले हम इसको तोड़ लेंगे कि कितना हो जाएगा 100/7%, या इसको हम कर सकते हैं 100/700। ये कट जाएगा 1/7। मतलब कि अगर हमारे पास 7 रुपये मूलधन है, हमारे पास 7 रुपये ब्याज है, 7 रुपये मूलधन है, तो उस पर हमें 1 रुपये ब्याज मिलेगा और हमारा मिश्र धन कितना हो जाएगा जोड़ के 8 रुपये, और हमारा जो मिश्र धन हो जाएगा वो 8 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। हम प्रिंसिपल इसको हम ग्राफ विधि से करेंगे, जिससे ट्रिक, ये जो ट्रिक आई थी ना 2-1, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए 3-3-1, इस ट्रिक का जो बेस है ग्राफ मेथड, उससे करेंगे। ग्राफ मेथड में क्या होता है ये देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 1000 रुपए है, ठीक है, 1000 रुपए 3 साल के लिए है 10% के रेट से। तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट या मिश्र धन अमाउंट बताना है, तो कैसे निकालेंगे? 1000 रुपए 3 साल के लिए 10%, 10% मतलब 1/10। तो पहले साल जो मिलेगा 1/10 मतलब 100। 1000 का 1/10 कितना होगा? 100 होगा। ये हमें पहले साल मिल गया, ठीक है। दूसरे साल जो मिलेगा सेकेंड ईयर, वो भी 1/10 ही होगा, 100 रुपए। और तीसरे साल जो मिलेगा वो भी 1000 का 1/10 ही होगा, 100 रुपए। 10% मतलब 1/10। तो पहले साल 100 रुपए, दूसरे साल भी 100 रुपए, तीसरे साल भी 100 रुपए। ये हमें क्या प्राप्त हो गया? ये हमारा साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, पहले हम ये समझेंगे। जब हमें पैसे ब्याज के ऊपर मिलते हैं, मतलब अगर हमारे पास 1000 रुपए हम बैंक में जमा किए, तो 1000 रुपए पे हमें 100 रुपए ब्याज मिला पहले साल, लेकिन दूसरी साल 1000 रुपए पे भी ब्याज मिले और ब्याज जो 100 रुपया मिला उस पे भी ब्याज मिले, तो वहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो ये देखिए, ये पहले साल है, ये सेकेंड ईयर है और ये थर्ड ईयर है, ठीक है। तो पहले साल हमें 100 रुपए मिले, अब 100 रुपए पे भी हमें 10% का ब्याज दूसरे साल मिलेगा। तो 1/10, 1/10 के हिसाब से कितना हो जाएगा? 10 रुपए, ठीक है। अब ये हम दूसरे साल में आ गए, दूसरे साल हमें 1000 रुपए पे तो मिला, 100 रुपए पे भी मिला, ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरे साल। तीसरे साल देखिए हमें किस पे ब्याज मिलेगा। पहले तो हमारा जो मूलधन है उस पे मिलेगा 1000 रुपए पे, 100 रुपए पे मिलेगा, 100 रुपए पे मिलेगा, और ये जो 10 रुपए इस पे भी मिलेगा। मतलब 1000 का 10% मूलधन पे हमें मिला 100 रुपए। अब इस 100 का 10% कितना? 10 रुपए। फिर ये भी तो ब्याज है पहले साल का, इस पे भी हमें मिलेगा कितना? 10%, 10 रुपए। ये भी तो ब्याज है, दूसरे साल ये भी ब्याज मिला, तो इस पे भी मिलेगा, इसका 10% कितना? 1 रुपए। मतलब कि हमारा जो टोटल चक्रवृद्धि ब्याज होगा कितना होगा? 100, 200, 300, 10, 20, 30, 31, सब जोड़ देंगे, टोटल 331 होगा। देखिए दोस्तों, ये पहली लाइन है क्या मेरी?
ये देखिए सिंपल इंटरेस्ट है, मूलधन पे पहले साल ब्याज मिला, फिर दूसरे साल भी मूलधन पे मिला, तीसरे साल भी मूलधन पे मिला। तो जब हम ये ऐड करेंगे 100 टोटल 300 आ जाएगा। 300 हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन ये जब पूरा ऐड कर लेंगे हम, ये पूरा हिस्सा, ये पूरा जब हम ऐड कर लेंगे तो इसमें क्या है, देखिए मूलधन पे पहले 100 ब्याज है, फिर ब्याज पे भी ब्याज है, ये हमारा क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ये टोटल कितना होगा, 331। तो हमारा डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस देखिए दोस्तों, ये 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 और ये, यही तो हमारा डिफरेंस होगा, यही तो ऐड हो रहा है ना। साधारण ब्याज हमारा कितना है, 300। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या जोड़ रहे हैं, 1 2 3, ये जोड़ दे रहे हैं तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जा रहा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में हमारा ये चीज ऐड हो रहा है, तो CI माइनस SI हमारा कितना होगा, 10 20 30 31। इसका CI माइनस SI हमारा कितना आ जाएगा, 31। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, प्रिंसिपल हमारा दिया है कितना, 9800, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा है 14.2/7% पर एनम, मतलब 1/7। तो पहली साल जो है 9800 का 1/7 हमें ब्याज मिलेगा, मतलब 14.2/7%। तो 1/7 कितना होगा, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 1400, ठीक है। ये तो फर्स्ट ईयर हो गया। टाइम कितना है, 2 साल। आइए दूसरी साल चलते हैं। सेकेंड ईयर भी हमें 1/7 के हिसाब से 1/7 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1400। सेकेंड ईयर भी हमें जो ब्याज मिला 1400। अब ये जो फर्स्ट ईयर मूलधन पे जो ब्याज मिला, सेकेंड ईयर भी मूलधन पे ब्याज मिला, अगर इनको जोड़ देंगे तो ये केवल आ जाएगा हमारा क्या, साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, जब ब्याज पे ब्याज मिलता है। देखिए दोस्तों, ये सेकेंड ईयर है और यहां से पैसा हम बाहर निकाल लेंगे तो इसको नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि ये तो हम बैंक में जमा ही नहीं कर रहे हैं ना, ये तो हमारे पास आ जाता। तो बैंक में कौन सा ब्याज जमा था, ये वाला पहले साल का ब्याज केवल जमा था, तो इसका भी 1/7 हमको मिलेगा। इसका 1/7 कितना आएगा, 200, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमारा साधारण ब्याज कितना है, 2800, और चक्रवृद्धि ब्याज 1400, 1400 2800, 200 कितना, 3000। दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, 200 का, मतलब यही वैल्यू है जो दोनों में डिफरेंस कर रही है। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में जो डिफरेंस आता है वो ब्याज पे जो ब्याज मिलता है वही डिफरेंस होता है। तो इसका आंसर 200 आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए ऐसा है, ये है 11/1/9%, मतलब 11 9 99 100, 100/9%। 100/9% को क्या लिख सकते हैं दोस्तों हम, 100/900, मतलब 1/9, ठीक है। इसको रेशियो में चेंज कर लिए। हमको प्रिंसिपल नहीं पता है, मूलधन हमको पता नहीं, हमको क्या पता है, रेट पता है और टाइम पता है केवल, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, मूलधन निकालना है, और CI कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का क्या पता है, डिफरेंस। तो आइए देखिए दोस्तों कैसे करते हैं इसको। जब इसको हम रेशियो में तोड़ देते हैं 1/9, 1/9 हम इसको रेशियो में तोड़ दिए हैं, तो जो नीचे का हिस्सा रहता है जिसको हर कहते हैं, इसमें जितना टाइम रहता है उसकी पावर कर देते हैं। हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन टाइम का पावर करने से क्या होता है, ये बहुत ही आराम से डिवाइड हो जाता है। मतलब टाइम हमारा कितना है, 2, तो हम 9 का स्क्वायर कर देंगे, हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, 81। अब 81 जो आएगा इसको हम प्रिंसिपल मान लेंगे, माना कि हमारा प्रिंसिपल कितना है, 81। प्रिंसिपल मतलब दोस्तों मूलधन, माना हमारा मूलधन 81 है, ठीक है। कितने टाइम के लिए जमा है, 2 साल के लिए। तो पहले साल 11 से 1/9% 81 क्या होगा, 1/9, मतलब कितना हो जाएगा, 9 होगा, ठीक है। दूसरी साल भी 1/9 होगा, 9। हमें दिया क्या है, CI माइनस SI, तो ये जो हमारा ऐड होके आएगा 9 9 18, ये क्या आ जाएगा हमारा, ये तो हमारा SI आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है, तभी तो हम डिफरेंस निकालेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जब ब्याज पे ब्याज लगता है। ये देखिए ये ब्याज है, इसमें भी ब्याज लगेगा, 1/9 इसका भी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। मतलब 9 9 18 1 19, हमारा साधारण ब्याज हो गया 18 और कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 19। दोनों का डिफरेंस कितना है, 1। ये जो वैल्यू आती है हमेशा डिफरेंस आती है, आप इतना मान लीजिए, अब देखेंगे आपको समझ में भी आएगा।
तो हमारा डिफरेंस आया कितना, 1। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, CI माइनस SI, कि हमारा डिफरेंस है 50। तो कुछ तो दिक्कत है दोस्तों कि हमारा तो 1 आ रहा है लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है 50 है। तो हम किसकी बात को सही माने, क्वेश्चन को है ना, क्योंकि हमें क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। तो हम मान लेते हैं ये 1 नहीं ये 50 है, तो इसको 50 बनाएंगे कैसे, इसमें हम कर देते हैं 50 का गुणा। क्योंकि जब हम यहाँ पे 50 का गुणा करेंगे तो सब जगह 50 का गुणा करेंगे, सब जगह 50 का गुणा करेंगे। जब 50 से मल्टीप्लाई 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रिंसिपल हमने कितना माना था, 81। अब 81 में हम 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, 4050। ठीक है, तो हमारा ये आ गया एक्चुअल में मूलधन, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस 50 का है तो हमारा मूलधन प्रिंसिपल कितना आ गया, 4050। तो हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ पे प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। पहले हम इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सीखेंगे दोस्तों। इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में मैंने चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सिखाया, कैसे निकालते हैं, उसी तरह इसको भी निकालेंगे। इसमें देखिए 11 से 1/9 अभी अभी बताया कितना है, 100/900, कितना 100/900 मतलब 1/9। और ये कितना होगा, 14 से ही 2/7% है, 14 7 98 2 100/7% मतलब 700। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/7। ठीक है दोस्तों, तो पार्ट 1 में जिस तरह से किए थे उसी तरह से हम इसको निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 9 रुपए अगर हमारे पास मूलधन है, प्रिंसिपल है, तो हमारा मिश्र धन कितना हो जाएगा, 10। 9 रुपए अगर हमारे पास प्रिंसिपल है, अमाउंट मूलधन है, तो 1 रुपए उस पर ब्याज मिलता है और दोनों जोड़ देंगे तो मिश्र धन 10 हो जाएगा। अगर हमारे पास 7 रुपए प्रिंसिपल है तो उस पर 1 रुपए ब्याज मिलता है और मिश्र धन कितना हो जाएगा, 8। दोनों को जोड़ देते हैं, 7 8। मतलब कि हमारे पास मूलधन टोटल कितना हो गया, इसमें फर्स्ट ईयर का है ये और ये सेकंड ईयर का। हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 से 7 का, 10 से 8 से, 9 से 63, 10 8 80। मतलब कि अगर हमारे पास 63 रुपए मूलधन है तो हमें जो ब्याज मिश्र धन मिलता है, अमाउंट जो हमें मिश्र धन मिलता है वो 80 रुपए होता है। मतलब दोनों का डिफरेंस कितना है, 17 का। तो 17 मिलता है वो हमारा क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। ये जो है हमारा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज, CI कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, लेकिन अब हमारा मूलधन तो 63 रुपए है नहीं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये देखिए, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट जो है क्या, 12,600। 12,600 मतलब 63 दूना 2 छक 2 3 6 2 छके 12। ठीक है, ओके, ये 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा 12,600 आएगा। ठीक है, तो जब इसमें कर रहे हैं तो सब में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब हम यहाँ पे भी 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 दूना 3400। तो हमारा ब्याज कितना आ गया, 3400। ठीक है, ये तो पहले वाला तरीका था दोस्तों। अब दूसरा ग्राफ बेसिस भी देख लेते हैं। जब कभी डायरेक्ट पूछे कि 2 साल 3 साल और रेट भी चेंज ना होता हो, तभी आप 2 ईयर के लिए 3 ईयर के लिए जो है ये ट्रिक है 2:1 3:3:1 ही लगाएं, ऐसे मत लगाएं। ठीक है, दूसरा ग्राफ से देखते हैं, 1 2 6 0 पहले साल हमें क्या हो रहा है, 1/9 के हिसाब से मिल रहा है ब्याज। 11 से 1/9% के हिसाब से मिल रहा है फर्स्ट ईयर, तो हम यही निकालेंगे। 9 से भाग देंगे, 9 कम 9 9 चौके 3600, 1400 मिलेगा हमें। दूसरी साल देखिए क्या हो रहा है, हमें 1/7 के हिसाब से मिल रहा है, तो 7 एकम 7 7 अट्ठे 56। ठीक है, 7 एकम 7 3 10 2 12, यहाँ पे 1800 मिलेगा। देखिए पहली साल ये जो हमारा है क्या है, फर्स्ट ईयर। ठीक है, ये हमारा क्या है, सेकेंड ईयर। और इसके बाहर पैसा हमें क्या हो रहा है, वापस मिल जा रहा है, तो बैंक में रह नहीं रहा, कोई बात नहीं। अब ये देखिए जो ब्याज पे हमको ब्याज मिलेगा, पहली साल तो हमें नॉर्मल मिला है 11 से 1/9% के हिसाब से, लेकिन जब दूसरी साल आएंगे तो हमें हमारे मूलधन पे प्रिंसिपल पे ब्याज तो मिल गया, लेकिन ब्याज पे ब्याज नहीं मिला। ठीक है, तो ये जो ब्याज मिल रहा है हमें कब मिल रहा है, हमें दूसरी साल मिल रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी साल का रेट क्या है, 1/7, 14 सही 2/7%। तो दूसरी साल जो हमें मिलेगा 1/7 के हिसाब से ही मिलेगा, मतलब कितना मिलेगा, 200। अब इन सबको हम जोड़ देंगे, कितना आएगा,
8 4 12 2 14, 4 हंसी लगा 1 2 1 3 पाउंड इंटरेस्ट है, आ जाएगा कितना 3400। ठीक है दोस्तों, हम दोनों मेथड से लगा लिए। अगर केवल कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जानकारी चाहता है, प्रिंसिपल रेट सब कुछ दिया है, तो ये मेथड सबसे अच्छा होता है। लेकिन कुछ और कंपाउंड इंटरेस्ट को छोड़ के CI माइनस SI प्रिंसिपल या रेट पूछता है, तो इसमें ये देखिए दोस्तों, इसमें प्रिंसिपल नहीं दिया है। फर्स्ट ईयर का रेट दिया है सेम 11 सही 1/9% क्या पर एनम। सेकेंड ईयर का रेट दिया है 14 सही 2/7% पर एनम। तो ये कितना हो जाएगा 1/9, ये कितना हो जाएगा 1/7। ठीक है। CI माइनस SI दिया है कितना 40 रुपए, और पूछा क्या है इसमें मूलधन, प्रिंसिपल पूछा है। तो जैसा कि फर्स्ट पार्ट में हमने जो भी CI निकालने के लिए मेथड लगाया था, वो तो यहाँ पे नहीं लग पाएगा। यहाँ पे सबसे अच्छा मेथड है ग्राफ मेथड, जो हम सेकेंड अभी जस्ट इसके पहले क्वेश्चन किए थे ग्राफ मेथड से, वही लगाएंगे इसमें भी। देखते हैं कैसे। प्रिंसिपल हमें पता नहीं, तो हम यहाँ पे क्या वैल्यू रखें। यहाँ पे हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी एज्यूम करेंगे तो वो टफ हो जाएगा, मतलब डिवाइड तो होना चाहिए। तो हमारा रेट क्या है 1/9 एंड 1/7। ठीक है। तो ऐसा कुछ रखना है जो 9 से भी डिवाइड हो 7 से डिवाइड हो। तो हम इनका आपस में गुणा कर देते हैं, गुणा करेंगे तो कितना आएगा 963। तो हम यहाँ पे जो वैल्यू रख देंगे, मान लेते हैं कि हमारा मूलधन जो है प्रिंसिपल जो कि क्वेश्चन में पूछा है कितना है 63। ठीक है। अब इसके हिसाब से निकालते हैं, ये फर्स्ट ईयर का हो जाएगा, ये सेकेंड ईयर। ठीक है। फर्स्ट ईयर में हमें किस रेट से ब्याज मिल रहा है 11 सही 1/9%, मतलब 1/9 डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 7 रुपए। हमें मूलधन पे हमें 7 रुपए ब्याज मिलेगा, और सेकेंड ईयर जो है 1/7 मतलब 9 रुपए ब्याज मिलेगा। अब दोस्तों ये देखिए, ये जो हमें ब्याज मिला है मूलधन पे फर्स्ट ईयर में, तो जब ये सेकेंड ईयर में जाएगा, चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज है, तो इस ब्याज पे भी ब्याज हमें मिलेगा। तो इस ब्याज पे ब्याज किस रेट से मिलेगा, इस ब्याज पे जो ब्याज मिल रहा है वो हमें सेकेंड ईयर में मिल रहा है। तो सेकेंड ईयर का रेट क्या है 1/7, मतलब कितना हो गया हमारा 1। ठीक है। ये जो 7 और 9 है, ये चक्रवृद्धि सिंपल इंटरेस्ट है, क्योंकि हमें मूलधन पे मिल रहा है। देखिए मूलधन पे ब्याज मिला कितना 7, मूलधन पे कितना मिला 9। जब इसमें ये ऐड हो जा रहा है ब्याज पे ब्याज, तो कितना क्या हो जा रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज होता ही है ब्याज पे ब्याज। तो 9 7 16 1 17, दोनों में डिफरेंस कितना है 1। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या किया है CI माइनस SI कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस कितने का है 40 का, और हमारा कितना आ रहा है 1। तो हमारा गलत आ रहा है, नहीं हमारा गलत नहीं आ रहा है, हमारा मूलधन 63 के हिसाब से सही आ रहा है। लेकिन हमें लाना कितना है 40, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कितना 40। तो हमें क्या करना चाहिए, जी हाँ, हमें 40 का इस पे गुणा कर देना चाहिए। जब 40 का गुणा कर देंगे तो वैल्यू 40 आ जाएगी। तो जब हम यहाँ पे 40 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पे भी तो 40 का गुणा करेंगे एक्चुअल मान के लिए। तो जब यहाँ पे भी 40 का गुणा करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2520। 63 गुणे 40 630 गुणे 4 4 0 4 3 12 2 ऐसे लगा 1 424 1 25 2520। तो हमारा जो एक्चुअली प्रिंसिपल आ जाएगा कितना आ जाएगा 2520 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेट दिया है 16 सही 2/3%, मतलब 16 3 48 तो 50/3%, मतलब 50/300। ठीक है। अगर इसको काट दे 5 6 का 30, 1/6। ठीक है। प्रिंसिपल पूछा है, रेट दिया है, टाइम दिया, और ये देखिए थर्ड ईयर सेकेंड ईयर CI का डिफरेंस दिया है। ओके दोस्तों, तो अब ये क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। यहाँ पे देखिए 1/6 है, तो कुछ ऐसा प्रिंसिपल मानेंगे जो 6 से कट जाए। यहाँ पे टाइम 3 साल दिया है, तो हम क्या करते हैं इसके पावर टाइम कर देते हैं। ठीक है। मतलब टाइम 3 साल दिया है, तो 6 के पावर 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 216। ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि हमारा प्रिंसिपल जो मूलधन है कितना है 216। ठीक है।
तो फर्स्ट ईयर ये हो गया, फर्स्ट ईयर ये हो गया, सेकेंड ईयर और ये हो गया क्या, थर्ड ईयर आपका। ठीक, फर्स्ट ईयर जो ब्याज मिलेगा कितना, 1/6। ठीक है, क्षेत्र 18, 6 4 36 बाई अगर 6 करते हैं तो क्षेत्र 18, 6 4 36, 36 रुपये। यहाँ पे भी 36 मिलेगा और यहाँ पे भी 36 मिलेगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ईयर मिला है। सेकेंड ईयर देखते हैं। सेकेंड ईयर पहले ब्याज मिलेगा मूलधन पे 1/6 के हिसाब से 36 हो जाएगा। ठीक है, फिर इस ब्याज पे भी तो ब्याज मिलेगा, 1/6 करेंगे कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकेंड ईयर का। अब पैसा जो है बैंक में जमा रह रहा है, थर्ड ईयर में भी बैंक के पास रह रहा है, तो मूलधन पे ब्याज मिलेगा, इस ब्याज पे ब्याज मिलेगा, इस ब्याज पे ब्याज मिलेगा और इस ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो जो मूलधन पे ब्याज मिला वो 36 रुपए मिला, 1/6 करेंगे तो। अब ये जो फर्स्ट ईयर ब्याज मिला, इस ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा, क्योंकि देखिए इस ब्याज पे जो यहाँ पे ब्याज मिला वो जो हम सेकेंड ईयर के लिए जमा किए बस उसी के लिए मिला है। ठीक है, जब वैल्यू थर्ड ईयर तक जा रही है तो सारे जितने भी ब्याज मिले सब पे मिलेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 6। इस ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा 6 और इस ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा 1/6 के हिसाब से कितना हो गया, 1। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया, थर्ड ईयर सीआई माइनस सेकेंड ईयर सीआई। ठीक है, तो थर्ड ईयर तो हमें यही मिल रहा है, 36 4 40 2 42 6 48 1 49। ठीक है, ये हमारा थर्ड ईयर का जो ब्याज मिला है हमको कंपाउंड इंटरेस्ट वो है। सेकेंड ईयर का जो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है वो केवल ये है। ठीक है, 36 4 40 2 सेकेंड ईयर जो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है वो केवल 42 मिला है और थर्ड ईयर 49। दोनों में डिफरेंस कितना है, 7 का। ठीक है, दोनों में डिफरेंस 7 का है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, दोनों में डिफरेंस 420 का है। 420 दोस्तों, ये वो 420 नहीं है, आप वो मत सोचिएगा। तो हमें इसको 420 बनाना है। 420 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से गुणा कर दें इसमें, 7 6 42। हम किससे गुणा कर रहे हैं, 60 से। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए हमको किससे गुणा करना पड़ेगा, हाँ दोस्तों 60 से ही गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम 60 से गुणा करेंगे तो 6 सुनाए सुन, 6 यहाँ से लगा 3, 6 कम 6 3 9, 6 दूना 12। हमारा प्रिंसिपल मूलधन कितना आ जाएगा, 12,960। और क्वेश्चन में पूछा भी क्या है, मूलधन 12,960। ये हमारा हो जाएगा क्या, आंसर। देखिए दोस्तों, आगे चल के देखिए हमें कितना करना पड़ा है। अब हमें क्या लगेगा, जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हमें यही लगता है कि सबसे अच्छा तो फिर ग्राफ मेथड ही है। ठीक है, और उससे पहले क्या है, अगर केवल कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता है तो हमने सक्सेसिव का जो मेथड बताया था वो है। और ये जो ट्रिक है वो अगर डायरेक्ट 2:1 और 3:1 3:2 ये मत फॉलो कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कुछ न पसंद आया या कोई शिकायत